अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और वीकेंड को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीक आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, और दुआ है कि इस वीक भी आप सब लोग और मैं भी आपके साथ अच्छा प्रॉफिट बना सकूं। तो आगाज करते हैं अपने वीकली एनालिसिस का, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं। अपना मकसद निकालते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। थोड़ा सा लाइक और शेयर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान करें। आपके एक लाइक और शेयर से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि ये वीडियो मजीद लोगों तक पहुंच जाएगी और उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। अगर आपको होता है तो, अगर आप समझते हैं कि आपको फायदा होता है मेरे एनालिसिस से, तो आप इसको काइंडली शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। मैं आपसे कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ सर्विसेज जो है वो शेयर कर रहा हूँ। एनालिसिस डेली बेस पे लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, अपने डेली एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना जाएंगे गोल्ड पे, और गोल्ड से जो है हम अपने वीकली एनालिसिस का आगाज करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम अपने प्रीवियस जो तमाम एनालिसिस हैं उनको करेंगे रिमूव, ताकि फ्रेश जो है वो एनालिसिस कर सकें। तो वीकली की बात करते हैं। वीकली कैंडल सबसे पहले देखेंगे। वीकली की क्लोजिंग जो है वो बेसिकली बेरिश क्लोज हुई है, और जो प्रीवियस तकरीबन जो 3 वीक्स का लो था वो भी उसने ब्रेक कर दिया है, और एक रेंज बनी हुई थी वो ब्रेक हो चुकी है, जो कि बहुत एक अच्छी चीज हुई है। डेली पे भी, H4 पे भी सारी रेंज बनी हुई थी, जो कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट जो है वो इस रेंज में फंसी हुई थी। 2-3 वीक से मार्केट बिल्कुल मूव नहीं थी कर रही। अच्छा जी, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक इम्बैलेंस मौजूद है, और इस जगह पे हम अपना लेते हैं काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, इसको जरा हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एडजस्ट करेंगे। लेकिन वीकली में इस जगह पे अगेन हमारे पास ऊपर एक सप्लाई पड़ी हुई है। इस जगह से मार्केट ने सेल आउट किया था, और ये सारी हमारे पास अब लिक्विडिटी आएगी, ये वाली। ठीक है जी, आगे चलते हैं। H4 में बेसिकली गोल्ड जो है वो सेल साइड की तरफ जा रहा है। सेल ट्रेंड है इसमें, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो हम जो है वो बेसिकली सेल की ट्रेड ही फाइंड करेंगे। लेकिन सुनने को मिला है कि फंडामेंटली कुछ मामला डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड बाय जा सकता है। खैर, वो फिर मार्केट ओपन होगी तो बाय ट्रेंड जब चेंज होगा फिर हम ट्रेंड की बात करेंगे, बाय की बात करेंगे। बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि हम ट्रेंड में ट्रेड लें। तो अभी फिलहाल जो है वो ट्रेंड जो है वो सेल का चल रहा है, तो हम इसमें सेल के बारे में ही सोचेंगे, बाय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इम्बैलेंस था जो हमने उधर डेली पे देखा था। H4 पे भी सेम यही इम्बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, और इस जगह पे थोड़ी सी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है। इसके अलावा अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर वाली साइड पे हमारे पास कुछ खास नहीं है। वो वाला एरिया ऊपर ही है जिसके साथ हम चलेंगे। इस जगह पे भी इम्बैलेंस मौजूद है, तो H4 में ये हमारे पास इम्बैलेंस मौजूद है, इसके साथ भी हम जो है वो जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। H1 में जाकर मजीद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। H1 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली कोई खास एरिया नहीं है, बिल्कुल वही एरियाज ही हैं जो हमने ऑलरेडी लगा लिए हुए हैं। इसके अलावा अगर ऊपर वाले एरियाज की बात करें तो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, तो हम इन्हीं एरियाज के साथ चलेंगे। हाँ, इस नीचे से अगर हम बाय की बात करें तो इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। हम 30 में जाकर फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नीचे से बाय ली जा सकती है या नहीं। तो बिल्कुल इस जगह पे बाय की ट्रेड भी बन सकती है। आपने जरा इसमें थोड़ा सा ख्याल करना है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की ट्रेड हो सकती है। तो बल्कि मैं आपको ये रिस्की ट्रेड जो है वो बेसिकली रेकमेंड ही नहीं करूंगा। आप लोग इस जगह पे देख सकते हैं। इस जगह पे अगर मार्केट आती है तो फिर हम इस जगह पे बाय की ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और मैं जस्ट सोच सकते हैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस एरिया में हम ट्रेड लेंगे या नहीं। तो बेसिकली मार्केट ओपन होती है तो फिर हम देखेंगे क्या सीन्स बनते हैं। अभी तक फिलहाल जो है वो अभी की सिचुएशन को देखते हुए यही एरियाज हमारे पास बन रहे हैं। वो नीचे से एक बाय वाला एरिया बन रहा है अगर मार्केट उधर से उठती है तो। अदरवाइज हमारे पास क्योंकि सेल ट्रेंड है तो हम बेसिकली सेल में ही एंट्री फाइंड करेंगे। तो सेल के लिए हमारे पास इम्बैलेंस भरा हुआ है, इसके साथ ऊपर हमारे पास ये इधर तक हम अगर इस जोन में ट्रेड लेते भी हैं तो हमारा एसएल जो है वो बेसिकली इस स्विंग के ऊपर होना चाहिए। काफी बड़ा एसएल हो जाएगा, खैर वो जब मार्केट आएगी तो फिर हम देखेंगे। आगे चलते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जीबीपी जेपीवाई में हम जो है वो देखते हैं कि मार्केट जो है वो स्ट्रेट अपसाइड जाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो हम इसके भी तमाम जो एनालिसिस है प्रीवियस वो करते हैं रिमूव, और अपने जो फ्रेश एनालिसिस है वो
करते हैं। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई जो है, अल्लाह आपका भला करे, जो वीकली कैंडल्स हैं वो स्ट्रेट अप एक जो है ना वो टावर बनाती हुई जा रही हैं। कोई इसमें रिट्रेसमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और पीछे वाली कैंडल्स भी लोड नहीं हो रही। खैर, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं हम डेली पे। डेली पे जाके अगर देखें तो मार्केट जो है वो स्ट्रेट अपसाइड जाती हुई नजर आ रही है, हमें स्ट्रेट जा रही है, लेकिन आ, हमें कोई एरिया नहीं, मार्केट बिल्कुल भी एरिया नहीं देके जा रही, स्ट्रेट जो है वो ऊपर भागती हुई नजर आ रही है। किसी जगह पे भी कोई रिट्रेस नजर नहीं आ रही, डेली के अकॉर्डिंग भी कोई रिट्रेस नजर नहीं आ रही। अब हमारे पास ये जो है वो एक लो बन चुका है डेली का। अगर हम इसको, बिल्कुल ये हमारे पास लो रहेगा, इस जगह पे थोड़ी सी लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है, तो देखते हैं अगर मार्केट इसको फिर ब्रेक करती है तो। अच्छा जी, मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे H4 पे चलते हैं। H4 के अकॉर्डिंग ये जो है वो बेसिकली मार्केट ने प्रीवियस जो हाई था वो मार्केट ने ब्रेक कर लिया हुआ है। तो अब जो है बेसिकली मार्केट स्ट्रेट अपसाइड जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस जगह पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हैं तो नीचे हमारे पास कोई बाइंग के हवाले से कोई खास एरिया नहीं है, तो इसलिए हम इससे मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले H4 में कोई और एरिया देख लेते हैं। और एरियाज कोई नहीं है, और मार्केट जो है वो बेसिकली स्ट्रेट अप जाती हुई नजर आ रही है। इस जगह पे एक एरिया बनता है H4 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये एरिया बहुत दूर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस एरिया में अभी मार्केट आने वाली है इस वीक में। खैर, बहुत बड़ा धमाका हो रहा है तो फिर शायद मार्केट आ जाए, अदरवाइज मार्केट के अभी कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे इस एरिया में आने के। अच्छा जी, H1 में चलते हैं। H1 में जाकर देखते हैं हम H1 में अगर कोई एरिया मिलता है तो। H1 में भी कोई खास एरिया मौजूद नहीं है। हाँ, इस लिक्विडिटी के नीचे हमारे पास ये एक एरिया जरूर रहेगा बाइंग के लिए। इस एरिया के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इस एरिया में भी एसएल होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके नीचे अगेन एक एरिया है। तो इसमें अगर हमने एक ट्रेड लेनी है तो बेसिकली हमने वेट करना है। हो सकता है कि एसएल हंटिंग के बाद हमें जो है वो इसमें ट्रेड मिले। बेसिकली H4 के अकॉर्डिंग जो है ना ये एक अच्छा एरिया बन रहा है, तो इसको जो है वो हम इस जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये एरिया एक अच्छा रहेगा, और ये हमारे पास तकरीबन इसका 50% भी नहीं, 50% तो नहीं होगा खैर। तो ये एरिया अच्छा रहेगा आई थिंक। मजीद इसको H1 में जाके हम 30 में जाके देख लेते हैं। बिल्कुल ये H1 के अकॉर्डिंग भी ये एरिया बेहतर है। मजीद इसमें M30 में भी देख लेते हैं। तो ये एरिया अच्छा है आई थिंक। इस पूरे जोन में जो है ना वो हम ट्रेड देखेंगे। अब ये पूरा जोन जो है वो बेसिकली पूरा जोन जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 110 पिप का है, तो आपने ज़रा थोड़ा सा इसमें ख्याल करना है कि इतना बड़ा भी ऐसा ज़ाहिर है हम नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर किसी ट्रेड की बात करें तो इसके अलावा कोई खास ट्रेड मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रही। बाकी क्योंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं हम, पूरे वीक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पे कोई एंट्री बनती है तो वो हम डेली एनालिसिस जो करते हैं हम उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर हम अभी की बात करें तो बेसिकली ये हमारा एरिया था, मार्केट उसमें से उठ चुकी है। अगेन जो है वो कोई खास एरिया नहीं है, वही एरियाज है हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं जी यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी में बेसिकली यूरो यूएसडी का भी ये हमारा बाइंग का एक लेवल था जिस जगह से मार्केट उठी है। खैर, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्रीवियस तमाम एनालिसिस करेंगे, रिमूव और अपने फ्रेश एनालिसिस करेंगे। वीकली कैंडल में जाएंगे सबसे पहले। और अगर वीकली की बात करें तो वीकली कैंडल ने ऊपर भी विक मारी है, नीचे भी मारी है, तो अब आई थिंक इस जगह पे अगेन जो है वो सेल की तरफ मार्केट जा सकती है। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली पे जाके देखते हैं क्या सीन्स बने हुए हैं। और डेली के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल मार्केट जो है वो अब थोड़ा सा सेलिंग पोटेंशियल जो है ना वो दिखाना शुरू हो चुकी है इस जगह पे। लेकिन एक मसला ये है कि मार्केट ने ये जो लो ब्रेक किया है, जो स्विंग बना हुआ था छोटा, अगेन उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया उसने। खैर, हम जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H4 में। H4 में जाके देखते हैं। H4 की जो कैंडल है वो बेसिकली इस जगह पे जो इसने रिएक्शन लिया है, बेसिकली ये हमारा जोन था। खैर, ये जोन थोड़ा हमने इस जगह पे ये टोटल लगाया हुआ था छोटे टाइम फ्रेम पे H1 में। इसको ज़रा जाके पहले लगा लेते हैं। ये पूरा जोन जो है वो हमने लगाया हुआ था बाइंग के हवाले से, तो मार्केट बेसिकली जो है वो बाइंग वाले एरिया से उठी है। अब इसमें बेसिकली दो चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें बाई की ट्रेड भी देखी जा सकती है, सेल की ट्रेड भी देखी जा सकती है, लेकिन ये एरिया ऑलरेडी काम कर चुका है। फिलहाल हम इसको ज़रा करते हैं थोड़ी देर के लिए रिमूव, और ज़रा हम जो है वो सेलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए थोड़ी सी सेलिंग जो है ना वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इससे ऊपर अब हमारे पास दो एरियाज बनते हैं। एक तो हमारे पास ये एरिया बन गया, ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई बन गई। इसके अलावा हमारे पास ये नीचे अगेन एक और सप्लाई बन जाती है, दो सप्लाई एरियाज हमारे पास।
अब हम जरा चलते हैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे, H1 पे जाके इनको जरा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं बेसिकली, और देखते हैं कि किस लेवल से हमें एंट्री मिल सकती है। अच्छा जी, बिल्कुल ये हमारे पास रहेगा सप्लाई का एरिया, ड्रॉप बेस ड्रॉप रहेगी। और इसके अलावा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और नीचे से मार्केट जो है वो अगेन अब उठ रही है। अब ये सीन है कि हमने वेट करना है बेसिकली, ये दो एरिया ना हमारे पास सेलिंग के लिए, तो इनमें वेट करेंगे, मार्केट इनमें आती है तो फिर हम इनमें इंशाल्लाह सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे, अगर इसमें यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो। और अगर मार्केट इधर से ही अगेन नीचे चली जाती है तो फिर हमारे पास ये इम्बैलेंस भी आ जाएगा, फिर अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा नीचे वाला तो फिर हम ऊपर वाली साइड पे अपना इम्बैलेंस में भी ट्रेड ले सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए H4 में ये दो एरियाज बन रहे हैं सेलिंग के हवाले से, और बाइंग के हवाले से जो है वो अगर H4 को देखते हुए हम अपने एरियाज लगाएं तो ये अगेन नीचे साथ ही हमारे पास बाइंग का एरिया भी बनता है। इसको अगर H1 में जाके देखें तो H1 में देखते हैं किस तरह का बन रहा है, क्योंकि H4 में ये अच्छा एरिया लग रहा है। बिल्कुल H4 के अकॉर्डिंग भी एरिया ठीक है, तो इसके साथ भी हम जाएंगे इस एरिया में, अगेन हम फिर बाइंग के बारे में इंशाल्लाह सोचेंगे, क्योंकि अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो सेंटीमेंट्स इसमें 50-50 हुए पड़े हैं, बायर्स भी उतने ही हैं सेलर्स भी उतने हैं, तो इसलिए फिर हम दोनों एरियाज को देखेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पेयर है जी यूएसडी कैड। और यूएसडी कैड का जो बिल्कुल यूएसडी कैड भी हमारे जोन से बेसिकली गिर रहा है। ये मैंने आपको एरिया बताया था सेलिंग के लिए, और इसमें से गिर रहा है तकरीबन, इसने मूव भी कर लिया हुआ है इस एरिया में से तकरीबन 30-35 फीट। खैर इन एरियाज को हम करेंगे रिमूव और अपने करेंगे फ्रेश एरियाज। सबसे पहले वीकली कैंडल देखेंगे कि वीकली कैंडल जो है ना वो किस तरह की क्लोजिंग दे रही है। वीकली कैंडल्स बेसिकली ये जो एक सपोर्ट बनी हुई थी वो भी ब्रेक हो चुकी है, लिक्विडिटी सारी ग्रैब हो चुकी है इस जगह वाली, अब मार्केट जो है वो नीचे जाती हुई नजर आ रही है। अगेन जो है वो हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली मार्केट ने ये तकरीबन सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली हुई है, और अगेन इसका मुझे नीचे जाता हुआ पोटेंशियल नजर आ रहा है तकरीबन 100-150 फीट तक। तो डेली के अकॉर्डिंग अगर एरिया की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई खास एरिया नहीं है। हाँ, डेली के अकॉर्डिंग इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और इस जगह से ऊपर जो है वो हमारे पास इस सेलिंग एरिया के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे नीचे कोई सेलिंग एरिया की बात करें तो इससे नीचे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई खास एरिया नहीं है। इम्बैलेंस ये इस जगह पे इम्बैलेंस है, लेकिन वो बहुत ऊपर है, वो अगेन वही बात है। हम जरा इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H4 में। H4 में जाकर जरा एरियाज वगैरह देखते हैं। अच्छा जी, ऊपर से शुरू करते हैं पहले। ऊपर से अगर इस एरिया की बात करें तो इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और नीचे से अगर बात करें तो हमारे पास ये एरिया, बिल्कुल ये एरिया बनेगा, इसको हम लेंगे सेलिंग के लिए। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनेगी हमारे पास, ठीक है। और इससे नीचे हमारे पास अब इस जगह पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करती है तो फिर चांसेस होंगे कि इस सप्लाई तक आए। और लेकिन इसमें मसला यह है कि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये भी मसला क्रिएट कर सकता है। खैर इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो इससे नीचे जो है वो बेसिकली इस जगह पे ये हमारे पास ये वाला एरिया जाएगा सेलिंग के लिए, इस एरिया के साथ हम जाएंगे। और इससे नीचे अगर कोई एरिया देखे तो इससे नीचे कोई खास एरिया नहीं है। H4 के अकॉर्डिंग कोई एरिया नहीं है। अब अगेन हम जरा H1 में भी चलते हैं, H1 में भी जाकर जरा थोड़ा सा सीन देख लेते हैं कि H1 में क्या बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ इधर से मैंने जरा थोड़ी सी कंफर्म करनी थी। नहीं, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं होगा। H1 में चलते हैं, हम H1 में जाके ज़रा देखते हैं अगर इसके अलावा कोई एरियाज बंद नहीं है तो। बेसिकली ये स्विंग्स वगैरह जो है वो बेसिकली मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर एक तरह से किया है, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। हम जो है वो सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, और सेलिंग के लिए अब नीचे वाली साइड पे इस जगह पे भी हमारे पास लिक्विडिटी आ गई है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है, ठीक है। स्पोर्ट वगैरह बन चुकी है, काफ़ी लोग इसमें करेंगे बाय सेल। तो यही एरियाज हैं फिलहाल। हम वेट करेंगे मार्केट ये नीचे वाली लिक्विडिटी ग्रैब करे, देन फिर इसमें ऊपर कोई एक और सेल का एरिया बन जाएगा। और अगर इधर से ही मार्केट अगेन उठ जाती है मंडे वाले दिन, तो फिर हमारे पास फर्स्ट सेलिंग एरिया ये होगा, और उसके ऊपर हमारे पास वो दो सेलिंग एरियाज हैं, इन्हीं के साथ हम जाएंगे। इनके अलावा अभी सेलिंग का कोई एरिया नहीं है। आगे चलते हैं जी, अगला पेयर है हमारे पास जीबीपी यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी के भी प्रीवियस तमाम एनालिसिस करते हैं हम रिमूव, और अगेन वीकली से शुरू करते हैं कि वीकली कैंडल हमें क्या बता रही है।
वीकली जो है वो बेसिकली जो प्रीवियस हाई मार्केट ने ब्रेक किया था उसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक। और इस वीकली कैंडल ने भी क्लोजिंग उसके ऊपर ही दिया, लेकिन हमारे पास वो बेरिश क्लोजिंग है। तो हम इसमें जरा डेली में जाकर देखते हैं कि डेली में क्या सीन्स बने हुए हैं। तो डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक बाइंग जोन आएगा। इसको हम बाइंग जोन के इस तरह ले लेते हैं। इसके अलावा डेली में कोई एरिया नहीं है। हम जरा चलते हैं H4 में। बेसिकली इसमें भी बाय ट्रेंड चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ बाय के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम ट्रेंड में ट्रेड लें ताकि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। अच्छा जी, H4 के अकॉर्डिंग जो है वो एरिया ज़रा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये H4 के अकॉर्डिंग खास क्लियर एरिया नहीं मान रहा। तो इसलिए इसमें से भी ज़रा हम ज़रा थोड़ा सा इसको देखते हैं। H1 में जाकर देख लेंगे, लेकिन इस जगह पे एक और चीज़ भी बनी हुई है। इस जगह पे मार्केट ने ज़रा काफ़ी लिक्विडिटी जो है ना वो तकरीबन इकट्ठी कर ली हुई है। तो इसका नीचे ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। और अगर H4 के अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो ये हमारे पास एक बाइंग लेवल भी बन रहा है। तो इसका रिटेस्ट जो है प्रीवियस हाई का रिटेस्ट जो है वो मार्केट कर सकती है। खैर इसको हम ज़रा करते हैं रिमूव ताकि ज़रा थोड़े से क्लियर चार्ट रहें। अच्छा जी। और इसके अलावा जो है वो ऊपर वाली साइड पे भी तकरीबन इक्वल हाइज तो नहीं बने, लेकिन इसको भी हम लेंगे लिक्विडिटी के तौर पे। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H1 में, लेकिन उससे पहले H4 में कोई और एरिया अगर देखने की बात करें तो कोई खास एरिया मौजूद नहीं है। बिल्कुल ये एरियाज रहेंगे। अब हम जरा चलते हैं H1 में। H1 में जाकर जरा देखते हैं इसके अलावा अगर कोई एरिया बनता है। बिल्कुल ये वाला एरिया जो है ना ये बहुत अच्छा एरिया मुझे लग रहा है। इसमें होप्स हो कि हमें कोई ना कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी। और ये जो पूरा जोन डेली का बन रहा है ना, इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे हम H4 में भी H1 में भी कोई एरिया नहीं बन रहा। तो इसमें जरा हम देख लेते हैं, हम 30 में अगर कोई बन जाए, अगर उसमें भी कोई ना बना तो फिर हम इस पूरे जोन को खत्म कर देंगे। तो कैंडल्स लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तब तक जरा ऊपर से देख लेते हैं कि ऊपर से भी अगर हमें कोई एरिया मिलता है। तो ऊपर में सेलिंग के हवाले से कोई खास एरिया नहीं है। बिल्कुल हम नीचे से बाइंग ही देखेंगे। तो इसमें M30 में भी कोई खास एरिया जो है वो नहीं बन रहा। तो इस पूरे जोन को हम डिलीट करेंगे। हम एक ही ये जोन है हमारे पास, इसी के साथ हम चलेंगे। तो इसमें अगर बाइंग मिलती है तो देखते हैं। इसके अलावा फिर अगर मार्केट इधर से भी बाइंग नहीं लेती तो फिर हो सकता है कि इसका ट्रेंड भी चेंज हो जाए, क्योंकि नीचे हमारे पास कोई एरिया नहीं है बाइंग के हवाले से। फिर हमें वेट करना पड़ेगा, हो सकता है पूरा वीक फिर इसमें हमें कोई ट्रेड भी ना मिले। आगे चलते हैं जी USD JPY की तरफ। USD JPY भी जो है वो स्ट्रेट अपसाइड जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके भी प्रीवियस तमाम एनालिसिस करेंगे हम रिमूव। और अपना वीकली से शुरू करेंगे। वीकली कैंडल जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज है या ऊपर उसके साथ का उसके पास अभी काफी ज्यादा एरिया पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मार्केट हो सकता है कि इसको भी फिल करे। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम जरा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या सीन्स बने हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास बेसिकली इस जगह तक इम्बैलेंस है। तो अगर इस एरिया तक हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो जा सकती है, तो फिर नीचे से हम बाइंग के हवाले से कोई एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब बाइंग की अगर बात करें तो बाइंग इसमें कोई खास एरिया डेली टाइम फ्रेम पे तो कोई एरिया नहीं बन रहा। हम ज़रा छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, H4 में चले जाते हैं। H4 के अकॉर्डिंग भी कोई खास एरिया इसमें मुझे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर आपको कोई एरिया नज़र आए तो फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे कोई खास इसमें एरिया इस जगह पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह मार्केट जा रही है मेरा नहीं ख्याल कि इस जगह पे हमें कुछ मिल सकता है। हाँ ये एक एरिया H4 में मुझे थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर इसमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम इसमें देख सकते हैं। H1 में ज़रा जाके देख लेते हैं किस तरह का एरिया है। तो वो एरिया H1 के अकॉर्डिंग कोई खास एरिया नहीं है, इसके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। इसको रिमूव करते हैं और H1 पे ही देखते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ही। बल्कि ये H1 में एक चीज़ मुझे मिली है, वो जो इम्बैलेंस हमने H4 में देखा था अब जो है वो इंटरनेट को बहुत पड़ गई है। चार्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। होप्स हो कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर बोर हो रहे हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ आपको, आप हो लें फिर। अच्छा जी, ये इस जगह पे इम्बैलेंस है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर अगर हमें इसमें कोई रिजेक्शन नज़र आई तो फिर हम इसमें बाय की ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज कोई एरिया जो है वो
मेरे मुताबिक कोई खास एरिया नहीं है इसमें, हम वेट करेंगे, इस वीक हो सकता है हमें इसमें भी ट्रेड ना मिले। आगे चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ। यूरो जेपीवाई जो है वो बेसिकली वो भी बाय ट्रेंड में चल रहा है, इसके भी प्रीवियस तमाम एनालिसिस करेंगे रिमूव और वीकली से। एज यूजुअल हम वीकली से अपने एनालिसिस शुरू करेंगे। वीकली इसमें भी अगेन बुलिश क्लोज हुई है, और बुलिश ट्रेंड जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इसमें भी नजर आ रहा है। डेली में अगर देखें तो डेली में हमारे पास कोई एरिया नहीं है, बिल्कुल कोई एरिया नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 आवर के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली इस जगह पे हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए। बहरहाल हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं। सबसे पहले ये जो है वो हम ऊपर हाई जो है वो मेंशन कर लेते हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा लाइन चार्ट पे जाकर एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, और ये हमारे पास अब लो है, इसको भी मैं ज़रा थोड़ा सा मेंशन कर लेता हूँ। मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H1 में, और H1 में जाकर देखते हैं कि क्या सीन्स बन रहे हैं। बेसिकली इसमें बाय ट्रेंड ही है, तो हमने बाइंग के हवाले से ही एरिया देखना है। अब इसमें ये हमारे पास बाइंग के हवाले से ये एक एरिया आ रहा है, लेकिन इसके लिए मार्केट को पहले ऊपर से ये जो हाई है, ऊपर बुलिश साइड पे ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये सारी, इसको लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन इस जोन में आए तो फिर हम इसमें बाय की ट्रेड देख सकते हैं। अदरवाइज अगर इधर से ही मार्केट नीचे आती है तो फिर कोई खास एरिया नहीं होगा, क्योंकि अगर स्विंग्स की बात करें तो फिर हो सकता है कि मार्केट इस एरिया से सेल की तरफ भी आ जाए, अपना ट्रेंड ही चेंज कर ले, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें ये एक ही जोन है बेसिकली, इसमें भी शर्त ये है हमारे पास कि मार्केट जो है वो पहले ये हाई ब्रेक करके फिर इस एरिया में आए तो फिर हम इसमें सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इधर से ही सीधा इस एरिया में आती है तो फिर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। आगे चलते हैं जी AUD USD की तरफ। AUD USD में बेसिकली जो है वो सेल ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है इसमें। इसके प्रीवियस तमाम जो एनालिसिस हैं वो हम करेंगे रिमूव। बेसिकली ये हमने अपना सेल का एरिया लगाया हुआ था कि इस जगह से मार्केट जो है वो सेल हो सकती है लास्ट वीक आई थिंक। तो बिल्कुल ये अच्छा एक हमें सेल का सिग्नेचर मिला है। मार्केट ने अच्छा रिएक्शन किया इस जगह पे। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीकली में मैंने आपको ये एरिया मेंशन किया था, और इसने बहुत ही ज़बरदस्त मूव किया, तकरीबन 200 पिप का इसने मूव किया है। तो इसके प्रीवियस तमाम एनालिसिस जो है वो एज यूजुअल हम रिमूव करेंगे। अगेन हम इसमें सेल की ट्रेड ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट अगेन वापस उसी रेंज में आ चुकी है। सेल और ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी सेल का चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाके एरियाज को हम करते हैं ज़रा थोड़ा सा मेंशन। सॉरी। अच्छा जी, तो इसमें डेली के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली अच्छा जी, दिल्ली के अकॉर्डिंग कोई एरिया नहीं बन रहा, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। H4 के अकॉर्डिंग जाके के एरिया वगैरह फाइंड करेंगे। H4 के अकॉर्डिंग इस जगह पे हमारे पास पड़ी हुई है लिक्विडिटी, और इस एरिया के ऊपर जो है वो हमारे पास इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इसका हम वेट करेंगे। बेसिकली इम्बैलेंस में मार्केट आती है तो फिर इसमें ट्रेड जो है वो ली जा सकती है। इसके अलावा ये भी सारा इम्बैलेंस है, ये भी मार्केट जो है वो फिल करेगी। और बाइंग के वाले से नीचे को खास एरिया नहीं बन रहा। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे, तो उसमें जाकर देखते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई एरिया मिल जाता है तो फिर हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और नीचे अगर हम लाइन चार्ट पे आते हैं तो इस जगह पे हमारे पास ये लो जो है वो ब्रेक हुआ है। अब इस जगह पे अगेन हमें कोई ना कोई एरिया मिल सकता है। तो बिल्कुल ये हमारे पास एक एरिया आया सेलिंग के लिए। नीचे भी ये सारा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, मार्केट जो है वो बड़ा प्यारा जो है ना वो सेल की तरफ गई है बड़ा खूबसूरत तरीके से। तो इसका जो है वो हम बेसिकली उसको अगर आप इस जगह पे ले लेते हैं तो ये लिक्विडिटी बेसिकली मार्केट ने ग्रैब की है, और मार्केट नीचे की तरफ चली गई है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इन एरियाज में आए तो फिर हम बेसिकली सेल की ट्रेड ले। इसके अलावा अगर किसी एरिया को देखने की कोशिश करें हम 30 में, तो अगेन वही बात है कि ये इम्बैलेंसेस पड़े हुए हैं, तो मार्केट हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर वाली साइड पे आए और फिर ऊपर से हमें सेल की ट्रेड मिले। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला पेयर जो है वो है हमारे पास NZD USD, और इंटरनेट अगेन थोड़ा सा स्लो हो गया है। आई डोंट नो क्या मसला है यार, बहुत अच्छा इंटरनेट चल रहा होता है लेकिन जब मैं एनालिसिस शुरू करता हूँ तो इसको बहुत पड़ जाती है। अच्छा जी, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है ना वो मुझे कैंडल्स तो सेल की तरफ ही इशारा कर रही हैं कि भाई आपने सेल के बारे में ही सोचना है। और अगर वीकली की बात करें तो वीकली के अकॉर्डिंग भी जो है वो बेसिकली मार्केट सेल ट्रेंड में ही है।
और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो मार्केट जो है वो इसमें अगेन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनजेड यूएसडी डेली सप्लाई से सेल हो रही है। और आई थिंक इसमें हमने ट्रेड भी ली थी लास्ट वीक, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे के गई हमें। बाइंग के वाले से ये हमारे पास एरिया है, लेकिन चूंकि सेल ट्रेंड में चल रहा है तो हम इसमें सेल के बारे में सोचेंगे, लेकिन चूंकि ये हमारे पास एक है तो इसको हम, ऑर्डर ब्लॉक है तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, ताकि हमारे माइंड में ये भी रहे कि इधर से बाइंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये ऊपर सप्लाई पड़ी हुई है सेलिंग के लिए। सॉरी, मैंने बाइंग जोन मेंशन कर दिया था। इस जगह पे हमारे पास ये लिक्विडिटी होगी और ऊपर हमारे पास सेलिंग जोन पड़ा हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H4 पे। H4 पे जाके जरा इन एरियाज को थोड़ा सा मेंशन करते हैं, सॉरी मॉडिफाई करते हैं। ऊपर वाले ओके हैं उनके बारे में, उनको बिल्कुल भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इस जगह पे एक और चीज़ भी हो सकती है, अगर हम लाइन चार्ट पे जाके देखें तो ये हमारे पास अगेन जो है ये सारी सप्लाई आ सकती है। कैंडल्स में जाकर कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल इस एरिया में भी हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है। ऊपर हम अगर लिक्विडिटी को देखेंगे, अगर ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है तो फिर तो बहुत अच्छी कंफर्मेशन हो जाएगी, अगर नहीं होती तो फिर कंफर्मेशन इसमें खास नहीं होगी, फिर हमें इसमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। अच्छा जी, इस जगह पे आके हमारे पास, इस जगह पे मार्केट ने बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, और ये हमारे पास इसमें अगेन एक और जो है वो डिमांड थी। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं H4 में, तो बिल्कुल ये हमारे पास अगेन एक और डिमांड रहेगी। तो ये एरिया के अंदर एक एरिया बन चुका है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कंफर्मेशन के लिए। हम इसमें वेट कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H1 में। H1 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली चूंकि सेल ट्रेंड है, तो H1 के अकॉर्डिंग हम इसमें सेल के बारे में ही डिस्कस करते हैं, अगर हमें कोई एंट्री मिलती है तो। लाइन चार्ट पे जरा जाकर देख लेते हैं। बेसिकली मार्केट लोअर लोज बनाती हुई नीचे वाली साइड पे जा रही है, लेकिन इसमें ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। इस इम्बैलेंस में सोचा जा सकता है, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपने H4 के एरियाज में ही रहेंगे। वेट करते हैं इन एरियाज में, अगर मार्केट आती है तो फिर हम इंशाल्लाह जो है इन एरियाज में ट्रेड फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अगले पेयर पे चलते हैं, लास्ट पेयर ऑफ द डे, यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी जो है वो रेंज कर रहा है, तो इस रेंज से इसका निकलने का भी वेट करेंगे हम। इस रेंज से निकलेगा तो फिर हम इसमें ट्रेड लेंगे। बाकी इसमें कोई खास ट्रेड्स नहीं बनती हैं आजकल। आप देख सकते हैं कि एक रेंज से निकलती है दूसरी रेंज में चली जाती है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और रेंज ब्रेक होगी तो फिर हम इंशाल्लाह अपने डेली में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब सो के आप सब लोग बोर हो रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल हमारे FX फैसल को, तो वो भी जाके कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।